हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस व्लॉग में देखेंगे आप पांवटा साहिब से हरिद्वार तक का रोड ट्रिप और गंगा दर्शन। हम लोग लगभग 10 बजे पांवटा साहिब से हरिद्वार के लिए निकल गए और अभी आप देखेंगे विश्वकर्मा चौक। यहाँ से राइट पांवटा साहिब बस स्टैंड के लिए जाता है और सीधा रोड उत्तराखंड के लिए। पांवटा से निकलते ही हम लोग पहुंच गए यमुना ब्रिज पर, जो कि हिमाचल को उत्तराखंड से जोड़ता है। पुल पर रुककर हमने यमुना नदी और पांवटा साहिब के प्रसिद्ध गुरुद्वारे के दर्शन किए। थोड़ी देर यमुना ब्रिज पर रुकने के बाद हम हरिद्वार के लिए निकल पड़े। और ये जो आप सामने वाइडनिंग का काम देख रहे हैं, ये पांवटा बाईपास के लिए काम चल रहा है, जो कि देहरादून से आते हुए हाईवे को पांवटा के बाहर निकालेगा। लेफ्ट साइड में कुलहाल पावर हाउस है और राइट साइड में वाइडनिंग का काम चल रहा है। यह जो आप लेफ्ट साइड नहर देख रहे हैं, ये यमुना नदी से डाइवर्ट करके नहर निकाली गई है। यह नहर इस रोड के साथ थोड़ी दूर तक चलती है और बहुत तैयार करती है। सुंदर दृश्य आपको दिखाई देता है। ये जो लेफ्ट में रास्ता गया, ये आसन बराज के लिए जाता है, जो कि एक बहुत सुंदर टूरिस्ट स्पॉट है। हम लोग राइट वाले रास्ते पर निकल गए। यह रास्ता धर्मावाला चौक को जाता है। वहाँ से लेफ्ट हरबटपुर के लिए, राइट सहारनपुर के लिए और स्ट्रेट देहरादून के लिए रोड जाता है। जो स्ट्रेट रोड है, इसी को पांवटा देहरादून के लिए डेवलप किया जा रहा है। हम लोग लेफ्ट लेकर हरबटपुर के लिए चल पड़े। अब ये हरबटपुर से जो सीधा रोड है, यह विकास नगर से होता हुआ चक्राता जाता है और राइट वाला रोड देहरादून जाता है। यह पांवटा देहरादून का पुराने वाला रोड है। हम लोग वाया हरबटपुर होकर देहरादून के लिए चल रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए सैलाकुई, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पे अब डेवलप हो चुका है। और फिर हम पहुंच गए प्रेम नगर, जो कि देहरादून का एंट्री पॉइंट है। उसके बाद हम पहुंच गए IMA के एरिया में, जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एरिया है। इसके दोनों साइड बहुत ही खूबसूरत दृश्य और साफ सफाई है। यह जो बिल्डिंग है, यह आपने बहुत जगह देखी होगी पासिंग आउट परेड के टाइम पर। यह IMA की मेन बिल्डिंग है। IMA पार करके हम एक और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के पास पहुंच गए, जो कि है आपका FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह FRI का मेन गेट है और इस एरिया में बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी हो रही है। इसको पार करके हम लोग पहुंच गए बल्लूपुर चौक। यहाँ पर फ्लावर की ब्रिजेस पे बहुत सुंदर प्लांटेशन लगी हुई थी। यहाँ से जो सीधा रोड है, यह घंटाघर होकर मसूरी के लिए जाता है और हम राइट होकर ISBT वाले रोड पर चल पड़े।
बाद हम पहुंच गए देहरादून ISBT। यहाँ पर बहुत जाम लगा हुआ था। यह है देहरादून का ISBT और इसके बाद अब हम हरिसोना पुल वाले रास्ते पर चल पड़े। हरिसोना पुल से हमने राइट लिया जो कि ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए जाता है। ये हरिसोना पुल पे अभी आप जो लेफ्ट साइड देखेंगे, यहाँ से अपर हिल एरिया के लिए जैसे श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी के लिए आपको छोटी टैक्सीज मिलती है। इसके बाद हम आगे हरिद्वार के लिए निकल गए और अब वाइडनिंग के बाद बहुत चौड़ी और अच्छी सड़कें बन चुकी हैं और मैक्सिमम फ्लाईओवर बनने के बाद जो शहर की भीड़ है उससे भी बचाव हो गया। जितना टाइम हमें देहरादून की भीड़ में लगा था उतने ही टाइम का बचाव हमें इस हाईवे पर आकर हो गया। इस रोड पर आपको सिर्फ एक ही टोल प्लाजा मिलेगा। टोल प्लाजा के बाद लेफ्ट को ऋषिकेश के लिए और स्ट्रेट रोड हरिद्वार के लिए जाता है। क्योंकि यह एरिया राजाजी नेशनल पार्क को क्रॉस करता है, इस वजह से अब बहुत सारे एलिफेंट कॉरिडोर बन चुके हैं जहां पर एलिवेटेड रोड्स की मदद से हाथियों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाया गया है। इसके बाद हम पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार में फ्लाईओवर की वजह से शहर का सारा ट्रैफिक बाईपास हो चुका है और इन फ्लाईओवर से होते हुए हम सीधा पहुंच गए हर की पौड़ी। एंट्री पर ही शिवजी जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन हुए। इसके बाद हमने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और पहुंच गए गंगा दर्शन के लिए। हमने गंगा नदी के पावन जल में स्नान किया और यहाँ से सामने माता मनसा देवी के मंदिर के भी दर्शन हो रहे थे। माता के मंदिर तक आप पैदल या फिर ट्रॉली से भी जा सकते हैं। इसके बाद हम हर की पौड़ी जल भरने के लिए गए। रास्ते में बहुत लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा रखी थी और यह रुद्राक्ष की एक दुकान भी। फिर हम पहुंच गए हर की पौड़ी। हमने गंगा माता मंदिर के पास से जल भरा। जल भरने के बाद हमने मंदिर के दर्शन किए। जय गंगे माता। गंगा माता के पवित्र दर्शन करने के बाद हम वापस कोटा के लिए चल पड़े।